अब संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं। संजीव, अब कर्नाटक का रिजल्ट आने के बाद जैसा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी पिछड़ रही है, तो सवाल मेरा ये है कि अगर कर्नाटक कांग्रेस जीत लेती है, सत्ता में आ जाती है, तो क्या जो तमाम विपक्षी दल हैं, क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनके बीच में कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ेगी? क्या राहुल गांधी को वो अपना पाएंगे? क्या कांग्रेस को अपना पाएंगे 2024 के लिए लीड करने के लिए? देखिए, मैं बेंगलुरु में हूं, कर्नाटक की राजधानी, और ठीक 24 घंटे के बाद आपको मैं ये बताने की स्थिति में हूँगा कि क्या कांग्रेस इस बहुत ही क्रूशियल राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है या नहीं, यानी कि 24 घंटे बाद। और ये जान लीजिए कि यहाँ के जो चुनाव नतीजे आने वाले हैं उसकी धमक पूरे देश की राजनीति पर पड़ने वाली है, और यकीनन सब लोग, चाहे विपक्ष के जितने भी नेता हों या सत्ता पक्ष के, इस चुनाव नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ऐसे में ये जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, ये मुलाकातों का दौर अगर अपनी दिशा निर्धारित करेगा तो इन चुनाव के आधार पर ही करेगा, ये भी मानकर चला जा रहा है। अगर कर्नाटक में, और ये बहुत बड़ा अगर है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाती है तो एक बड़ा राज्य बीजेपी से वो झटकने में कामयाब ही नहीं होगी, बल्कि दक्षिण भारत में दरवाज़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए बंद हो जाएगा। और दक्षिण, आप देख लीजिए किस तरह से राहुल गांधी ने फोकस किया हुआ है इस पूरे दक्षिण साउथ ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं 5 राज्यों पर, तो एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल एज हो जाता है। और इसके साथ ही कांग्रेस वो दल हो जाएगा जो कि विपक्ष में सबसे ज़्यादा राज्यों पर काबिज है। आप देखिए 2 राज्यों में अभी फ़िलहाल सीधी सत्ता है, और उसके अलावा गठबंधन की सत्ता कुछ राज्यों में है। तो ये सवाल कांग्रेस जब उठाए कि देखिए हम सबसे ज़्यादा राज्यों में हैं तो अगुवाई हमारी क्यों नहीं, ये प्रश्न अपने आप में विपक्ष को सोचने पर मजबूर करेगा। नीतीश कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश सूत्रधार की भूमिका में हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि मेरी अगुवाई में ये गठबंधन बनने जा रहा है। अब याद कर लीजिए नागालैंड में क्या कहा था जब मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ प्रचार कर रहे थे कि चाहे कितने भी मोदी और शाह आ जाएं, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की सरकार बनेगी। तो एक स्टैंड तो उन्होंने ले रखा है, हालांकि बाद में उसे डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये मन में अंदर खाने कांग्रेस के तो है ही। और अगर कर्नाटक में उन्हें जीत मिलती है तो जाहिर है फिर विपक्ष के भीतर का जो अंतर्द्वंद है वो सतह पर आने लगेगा। नीतीश कोशिश यही कर रहे हैं कि सब एक हो जाए, लेकिन एक किन शर्तों पर हो, क्या वो कांग्रेस की अगुवाई में एक हो, ये एक बड़ा प्रश्न है जिसको कि अभी उत्तरित होना है, जिसका कि अभी उत्तर आना है, और उसमें कर्नाटक के नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अहम बात देखिए अब ये है कि जो दावेदारी कांग्रेस करती है वो कमज़ोर कहाँ पड़ती है। 2 सबसे क्रूशियल राज्य हैं जहाँ पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है। कमज़ोर इस स्थिति में कि बिहार में जो गठबंधन की अब रूपरेखा बन गई है उसमें बहुत मजबूत नहीं कही जा सकती है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। हालांकि उसने अपना गठबंधन तैयार कर लिया है, लेकिन जातीय गुणागणित के हिसाब से बिहार का जो गठबंधन है वो बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है। तो एक वो राज्य है जहाँ से नीतीश आते हैं, और जहाँ पर चौथा सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। और दूसरा, चलिए महाराष्ट्र में भी गुणागणित बदल गया है, और वहाँ पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अगर एक हो जाते हैं तो आप ये देखिए कि 2,80,00,000 वोट आए थे पिछले लोकसभा में, और बीजेपी को मात्र 1.5 करोड़ वोट आई थी, तो वहाँ भी गुणागणित बदल जाता है। दोनों राज्य मिला के होती है 88 सीटें। इन 88 सीटों पर जो दावा है कांग्रेस का वो अकेले बहुत मजबूत नहीं है। तो ये भी कहा जा सकता है कि आप साहब हैं तो बड़े राज्य आपके पास है, लेकिन आपके पास वो ताकत नहीं है डिस्टेबलाइज करने की ताकत बीजेपी को। तो बिहार और मध्य प्रदेश में है तो अगुवाई ये क्यों न करें। तो कल नतीजों के बाद ये संभव है कि विपक्ष के सामने ये प्रश्न होगा कि आखिरकार कौन अगुवाई करे 2024 के चुनाव में। जी बिल्कुल संजीव, कल का जो कर्नाटक का रिजल्ट है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।